एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। ये वीडियो है तुर्की पब्लिक थैंक्स पीएम मोदी एंड इंडियन आर्मी ऑल्सो। सो गाइज, ये वीडियो है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखते हैं कि लोगों का क्या रिएक्शन इसके ऊपर देखने को मिलता है। सो यस, हियर वी गो। जहाँ पर हम कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के लोग मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, वहाँ पर आप देखते हैं कि मुसलमानों की जानों बचाने के लिए वो अपनी पूरी आर्मी को क्यों करते हैं भाई? सॉरी टू से, इसको कट कर दे, अब काफी सवाल हो गए हैं। नहीं, इसका आंसर दे करे हाँ? लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो भी सियासत कर रहे हैं हमारे साथ कि ये मुसलमानों इस तरह की अगर सियासत को ले अगर इस तरह की सियासत है कि किसी इंसान की जान बचाई जाए, किसी इंसान की जान सेव की जाए, तो आपको नहीं लगता कि हर मुल्क को इस तरह की सियासत करनी चाहिए? वो हमसे बहुत अच्छे, हम लोग इकट्ठे आजाद हुए, लेकिन वो हमसे बहुत आगे हैं। कौन सा मुल्क? अब भारत हमसे बहुत आगे है। नो डाउट हम लोग बेशक मुसलमान हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि हमसे उनकी इकॉनमी हमसे अच्छी है। बात तो होती नहीं। प्याज कितने किलो? प्याज लास्ट टाइम जो लिया हमने, कितने का 240 240 रुपए का किलो प्याज। कैसा गुजारा हो रहा घर का? जो खर्चा जो पैसे ये देते मैनेज होता उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है। इमदाद आई, लेकिन सबसे ज्यादा इमदाद भारत ने की, तो की क्यों? ये मैं पहले भी यही ऊंचाइयों में पहुंचेगा ना। सोचना, हमारी सोच बहुत पुरानी है। मैं माजरत के साथ, हमें थोड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है अपनी सोचों को। नफरतों को खत्म करनी चाहिए। अगर कोई इंसान किसी की मदद करे, किसी की मदद बुरा अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज जमील कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली फैक्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेता चलूँ गाइस आपको। गाइस, तुर्की की आवाम अपने घरों से बाहर निकलकर इंडिया के अवाम का, इंडिया की पॉलिटिशियंस का, इंडिया के नरेंद्र मोदी का, इंडिया की आर्मी का थैंक यू कर रही है। गाइस, थैंक यू क्यों कर रही है बताता चलो। गाइस, जब मुश्किल वक्त आता है तो तब पता चलता है कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है। तुर्की की आवाम इस टाइम दुनिया को ये कह रही है गाइस, अगर आपने किसी से कुछ सीखना तो आप भारत से सीखें, भारत की आर्मी और भारत के पॉलिटिशियन से सीखें कि किस तरह से उन्होंने तुर्की की मदद की, किस तरह से उन्होंने हमारी मदद की है। तो तुर्की की आवाम अपने घरों से बाहर निकल रही है और इंडिया का झंडा लहरा रही है अपने घरों की छतों पर जाकर। गाइस, ये कितना बड़ा काम किया है इंडिया ने। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा, क्या पाकिस्तानी इसको अप्रिशिएट करती है या नहीं करते? आइए मिलकर इस वीडियो में जानते हैं। नाम आपका? नवीद। करते क्या है? मोबाइल शॉप। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। कैसी चल रही है? मोबाइल्स बिक रही हैं, सेल हो रही हैं? आजकल जो हालात हैं इकोनॉमी की वजह से और डॉलर की वजह से मोबाइल बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं, नहीं, हर किसी की रेंज में नहीं आ रहे, तो नॉर्मल जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। वो नहीं। जो आपके पास पब्लिक आती है नॉर्मल, वो अफोर्ड कर सकती है जितने प्राइसेस में? वो एक नॉर्मल पर्सन जो हार्डली, वो भी काम करने वाला इंसान है, जो कह रहे हैं ऊपर चलानी है और या राइट चलानी है, कोई भी चीज 10-15 में तो आपको बहुत ही 20,000, वो लोग लो क्वालिटी का सेलफोन 20 मिलता का है। तो 40 में कैसे अप्रोच करेंगे? सो इसलिए बहुत एक्सपेंसिव वो चीज़, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा लोग बहुत परेशान हैं इन हालातों। जो आता है कि पाकिस्तान के अंदर इतने क्राइसिस, पाकिस्तान की मईशत नहीं तो संभाली जा मार्केट भी रही, खाली है, कर्ज पर कर्ज देखो। ले रहे हैं हम। क्या वजूहत है कि क्या हमारे पॉलिटिशियन से मुल्क नहीं संभल रहा, या हमें किसी सीखने की जरूरत? देखिए, हमें इन चीज़ों का तो इल्म नहीं है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं कि हुक्मरानों को अवाम पे तरस आना चाहिए। इतनी महंगाई में गरीब आदमी आप देख रहे हैं अपनी लेफ्ट राइट, इतने लोग गरीब हैं कि किन हालात में क्या खाना खा रहे नहीं खा रहे हमें नहीं पता, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया इन हालात में। हुक्मरानों को सोचना चाहिए, कोई भी पार्टी है, कोई भी है, उनको सिर्फ इकट्ठा होकर आवाम को सोचना चाहिए बस। तुर्की के अंदर इस किस्म का जिलजिला है, तुर्की के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है? सर, तुर्की एक इस्लामिक मुल्क है, बड़ा अच्छा मुल्क है। हमें देखिए, हमारे मुल्क में इतने क्राइसिस हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अब शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा अपना मुल्क इस लेवल की लायक नहीं है कि वो खुद को संभाले, उनको दे। सर, भारत जब पता चलता है कि जिलजिला है तो सबसे पहले अपनी फोर्सेस को भेजता है, और इतनी हेल्प की है तुर्की की कि वहाँ के तुर्की की आवाम बाहर निकल कर इंडियन आर्मी, इंडियन पब्लिक और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफें कर रही हैं, गुण गा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो हमसे बहुत अच्छे, हम लोग इकट्ठे आजाद हुए, लेकिन वो हमसे बहुत आगे हैं। कौन सा मुल्क? अब भारत हमसे बहुत आगे है। नो डाउट हम लोग बेशक मुसलमान हैं, देखो, लेकिन भारत की मजबूरी ये है तारीफ कि हमसे पाकिस्तानी उनकी इकोनॉमी हमसे पब्लिक अच्छी है। तारीफ सर, कर रही है वो भारत की। बहुत एक अच्छा मुल्क है, वो हमसे बहुत अच्छे हैं। हम लोग तो सारी बात है, जो जिसकी मदद को पहुंचेगा वो तो कहेगा वेलकम वेलकम, जिसकी जो मर रहा होगा, जिसको हाथ मिलेगा जो बचाने के लिए, तो वो तो कहेगा ये जिंदाबाद। पाकिस्तान में लेट पहुंच रहा है तो उसमें क्या कह सकते हैं,
लेकिन जाना पहले मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान को चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए हर किस्म से। सर आपने भारत की तारीफ की, इसके नहीं इसके रिलेटेड मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपने हमारी बुक्स नहीं पढ़ी जिसके के मतलब के पाकिस्तान के ये जोन से दायरे से गुजर चुके हैं स्कूलिंग निज़ाम से? यार ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया हम लोग अच्छा नहीं समझते, इंडिया हमारे लायक नहीं है। लेकिन एक प्यासे को पानी पिलाना तो तुर्की के लिए इस वक्त वही लायक किस हिसाब से नहीं है, क्यों नहीं है? इंडिया को हम लोग अच्छा नहीं समझते, वो हमें अच्छा नहीं समझते, हम अच्छा नहीं समझते। लेकिन हमारे नबी ने तो ये कहा कि अगर कोई आपको अच्छा ना समझे आप उसे अच्छा समझे, अपने से बेहतर समझे। देखिए हम लोग, हमारी जो इंडिया की आवाम है और यही बात है, ये पॉलिटिक्स जो हुक्मरानों की वजह से, हम लोगों की वजह से, लोगों के थर्ड पर्सन की वजह से हमारे दिलों में ये दिमाग में वसवसे हैं, वो इन लोगों ने डाले हैं। आपको पता है कि इंडिया की जो पब्लिक है वो हमसे कहीं गुना ज्यादा मोहब्बत करती है कि जितना को हम उनसे मोहब्बत के इज़हार करते हैं। हाँ ये बात तो सही, हम लोग भी बड़ा करते हैं इंडिया। मैं खुद इंडिया गया हूँ, मैं जब 10-12 साल का शायद था, मैं इंडिया भी गया हूँ। इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो हमारे हो पता है ना हुक्मरान जो हैं, जो हमारे जो मौलवी साहब हैं, जो भी कह लें थर्ड पर्सन, वो हम लोगों को शायद मिलने नहीं दे रहे। वो उनको वहाँ से मिसगाइड करते हैं, हम यहाँ से मिसगाइड करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हमें एक हो जाते हैं आज, इंडियन पब्लिक, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, ये होने नहीं देंगे। अगर एक हो जाते हैं तो हमारी जो 85% जो हम डिफेंस पे लगा रहे हैं वही हम अपने एजुकेशन सिस्टम पर लगाएं तो हमारा मुल्क यूरोप, अमेरिका और लंदन से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर हो जाए। बेशक, बिल्कुल होगा, नो डाउट। अगर ये एशियन से अच्छे हो जाए, इकट्ठे हो जाए, इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, तो सर देखें पहले भी 1947 से पहले भी तो हम इकट्ठे थे ना। ये जब ये क्राउड्स आए हैं, लोग आए हैं, चेंजेस आए हैं, तो फिर उसके बाद ही ये बॉर्डर्स बने हैं ना। पहले तो आना जाने एक ही था, इंडिया पाकिस्तान एक ही था, हमारे पैदा होने की पहले की बात है। लेकिन ये उसी तरह का सिस्टम हो जाए, वो लोग आ जाएं, तो जाहिर सी बात हम लोग कहीं से कहीं निकल जाएंगे। सही हो गया यार, बहुत आला यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। दोस्तों सर बेसिकली बात करने का पर्पस है कि पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उससे गुजारा हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या कुछ हो रहा है? भाई पाकिस्तान के हालात जो हमारे सियासतदानों ने बना दिए हैं वो आप लोगों से लुके छुपे तो है नहीं है। कोई भी बंदा इस मुल्क में अनजान ही है जिसको इन हालात का पता ना हो। सर्वाइव कैसे करना है ये तो अब आप देख लें। मैं खुद ये इस चीज़ से परेशान हो गया हूँ कि अगर ये बात तो सच है, कैसे सरवाइव करें? 7% बढ़ती है तो महंगाई आपकी 90% बढ़ जाती है। तो हाँ। आप मुझे ये बताएं कैसे सर्वाइव करेंगे आप? एक आटे का तोड़ा आप लेने जाते हैं तो वो आपको मिलता है 1600 रुपये का 10 किलो का, दूसरे दिन वो 1800 का मिलता है, तीसरे दिन वो बताते 1900 का मिलता है। घी की कीमत डे बाय डे आपकी 100+ हो रही है यार। 400 कितने का केजी है घी? 600 रुपये केजी है। अब मुझे बताएं कि कुछ 2-4 रुपये की बात तो होती नहीं। प्याज कितने का किलो? मैंने बाई किया था 400 तो लिया हमने। कितने का? 240 रुपए का किलो प्याज। कैसा गुजारा हो रहा घर का? जो खर्चा जो पैसे ये देते मैनेज होता उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है। तो अभी रिसेंटली तुर्की की आवाम घरों से बाहर निकलकर इंडिया का झंडा लहरा रही है, इंडिया की आर्मी के लिए थैंक यू कह रही है, इंडिया के पॉलिटिशियन के लिए थैंक यू कह रही है। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा तुर्की की आवाम कह रही है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो हमारी मदद की है वो इंडिया ने की है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सामने देखिएगा। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि हमें तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है, हम सबको मेरे समेत हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर वो इंडिया की बात करिए डेफिनेटली इंडिया ने कुछ ना कुछ उनके लिए किया होगा, लेकिन तुर्की ने भी हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। अब उन मुसलमान बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत है। हम लोग हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? सर हम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से करनी चाहिए उस तरीके से कर नहीं रहे, क्योंकि हम लोगों को खुद बाउंड कर दिया गया है। एक ही चीज़ के पीछे लगा दिया गया कि आप इसी के पीछे लगे रहे, आटा दाल चावल इसी के पीछे लगे रहे। इसके अलावा हम लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जब हमारे अपने ऊपर बीतेगी फिर हम लोग सोचेंगे कि यार वाकई वो लोग ठीक थे, उनके साथ जो हो रहा था हमें उनका करना चाहिए था। जहाँ पर हम कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के लोग मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, वहाँ पर आप देखते हैं कि मुसलमानों की जानों बचाने के लिए वो अपनी पूरी आर्मी को भेज रहे हैं। भाई सॉरी टू से काफ़ी सवाल हो गए। नहीं, इसका आंसर दे नहीं, मैं आपके सवाल समझा नहीं। हम कहते हैं कि भाई जो कि हिंदुस्तान के लोग हैं वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, मुसलमान लोगों को, मुसलमान मुल्कों को अच्छा नहीं समझते, वही हिंदुस्तान के लोग आज मुसलमानों की जान बचाने के लिए
तुर्की के अंदर अपनी जानों को दे रहे तो होगी ना उनकी उनकी सियासत है इसमें भी कोई हैं। सियासत कैसी हो सकती है? मुसलमानों को खिलाफ कर रहे हैं ना मुसलमान के कैसे खिलाफ कर? वो इसलिए कर रहे हैं अगर ये पाकिस्तान नहीं पूछ रहा वो पूछ रहा है तो वो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए अब पाकिस्तान नहीं पूछ रहा तो वो तो अच्छा कर रहा है ना। मुसलमान किसी एक मुसलमान की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी एक इंसान की, मुसलमान की नहीं, किसी एक इंसान की जान बचाना, गोया आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आपने किसी नाजायज इंसान की कत्ल किया तो आपने गोया पूरी इंसानियत की कत्ल की। तो कहीं ना कहीं हम माने या ना माने, हमारे में अगर ये बात हमें तस्लीम करे ना करे, वो अच्छा काम तो कर रहा है ना आंटी। हाँ बिल्कुल बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है हाँ, कि इंडिया- सियासत कर रहे हैं हमारे साथ कि ये मुसलमान इस तरह की अगर सियासत, को ले अगर इस तरह की सियासत है कि किसी इंसान की जान बचाई जाए, किसी इंसान की जान सेव की जाए, तो आपको नहीं लगता कि हर मुल्क को इस तरह की सियासत करनी चाहिए? मुसलमान के मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सही बात है, मुसलमान आगे नहीं आएंगे तो यही कहना, अगर चलो हम जैसे लोग इतना नहीं, चलो करें, हम भी करें, हम पे भी फर्ज है, लेकिन अगर जो बड़े बड़े लोग हैं अगर वो ही नहीं घर से निकल रहे, आगे बढ़ रहे, तो हम जैसे कैसे आगे बढ़ेंगे? पूरी दुनिया के अंदर खाली तो लेके ये लोग चलेंगे ना आगे तो फिर ही हमें पीछे इस चलेंगे। टाइम दुनिया में मुसलमान मुल्क कितने हैं? तकरीबन 57 मुल्क हैं मुस्लिम, जिसको हम मुसलमान कंट्री कहते हैं। कहीं से भी तुर्की की मदद के लिए बहुत कम लोगों की इमदाद आई, लेकिन सबसे ज्यादा इमदाद भारत ने की। तो की क्यों? ये मैं पहले भी यही बात कर रही हूँ, मतलब आप अभी भी ये समझती हैं, आप अभी भी ये समझती है मेरी बात? मैं ये कहती हूँ कि चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो दूसरे मुल्कों को या हमारे मुल्क को थोड़ा नीचे, क्या उनको ये लग रहा है कि आप देखिए कि हमारे में इतनी क्या हालत नहीं है। और जब हम गरीब, फॉर एग्जांपल मैं गरीब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरा भाई जो अमीर है, अब मैं गरीब हूँ, मेरा जो तीसरा भाई जो मुश्किल हालात में फंसा हुआ है, अब मैं गरीब हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकता। अगर आप मदद करेंगी तो आप क्या मुझे नीचे दिखाने के लिए मदद करेंगी? नहीं ऐसी बात नहीं मैं कर रही, लेकिन वो तो हमारा चलो जी, ये दुश्मन है। इस बात को भी तो मानना पड़ेगा। दुश्मन तो हमारा है ना, हम दुश्मन नहीं है, हमने खुद बनाया हुआ है। मुसलमान का दुश्मन है भाई बेटा। कैसे दुश्मन है? कैसे कर दुश्मन? रहा है तो बहुत अच्छी बात है यार, करनी भी चाहिए। अगर उस मुल्क से बढ़ के ये मुल्क करेगा तो ये भी ऊंचाइयों में पहुंचेगा ना। सोच ना, हमारी सोच बहुत पुरानी है। मैं माजरत के साथ, हमें थोड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है अपनी सोचों को। नफरतों को खत्म करनी चाहिए। अगर कोई इंसान किसी की मदद करे, किसी की मदद बुरा नहीं कह रहे, बुरा नहीं कह रहे, इंसान किसी की मदद करे ना तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। करना चाहिए, क्यों नहीं करें। मैं यही कह रही हूँ कि अच्छी बात है, वो सबसे पहले आप लोगों को उजागर करें, सोच लोगों की तरजीह बस- दें, ताकि ये एक आप लोगों को बताएंगे, लोगों में शऊर आएगा। लोगों की सोच वाकई में चेंज होनी चाहिए, बहुत ज्यादा चेंज होनी चाहिए। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, लोगों की बातें सुनकर तो मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे क्या यकीन सोच ही रहे? नहीं हो रहा कि ये हमारी आज की नहीं पब्लिक नहीं, मेरे दिल में भी ये कैसी बात आ रही चीजें है कर कि रहे हम हैं। मुसलमान है ना, तो हर चीज़ की पूछ तो होनी है ना हमें भी, क्योंकि अगर हम नहीं ख्याल करेंगे तो कौन करेगा। एक मुसलमान को मुसलमान का ख्याल करना चाहिए, वो हिंदुओं के ख्याल कर रहे हैं, और हमारे लिए ये शर्म की बात है। हम सबको भी ऐसा इकट्ठे हो मिल के कुछ करना चाहिए। गरीब है, मुसीबत में फंसा हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। हमेशा करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत टाइम लिया, उसके लिए माजरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मोहम्मद वकास। करते क्या हैं? मैं काम करता हूँ। ज़बरदस्त। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि बताइएगा कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं और गुजारा कैसा हो रहा है। जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी सैलरी है, उसके हिसाब से गुजारा सही हो रहा है? हालात भाईजान बहुत ख़राब है इस वक्त, बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा कर रहे हैं, लेकिन पहले जैसे हालात नहीं है, हालात काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गए हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, गुजारा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस करना पड़ता है अब, सारी आपको भी पता है, हर चीज़ की महंगाई हो चुकी है हर तरफ, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मज़ीद महंगाई होने जा रही है। मज़ीद होने जा रही है, इंशाल्लाह होगी भी, क्यों नहीं होगी। हालात बहुत ख़राब है, अल्लाह पाक बस पाकिस्तान तुर्की के अंदर, तो तुर्की के अंदर से तुर्की के लोग बाहर निकल कर इंडिया की आर्मी का, इंडिया के लोगों का, नरेंद्र मोदी का, बहुत सारे लोग सारे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या समझते हैं आपके, इंडिया ने जिस तरह से तुर्की की मदद की थी, क्या तुर्की के लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? वैसे भी इंसानियत के तौर पे हर बंदे का एक समझ होना चाहिए, उसमें उन पे मुसीबत आई, हमें भी चाहिए, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। चलें वो कर रहे हैं, उनकी मेहरबानी, वो चलो एक हमारा दुश्मन मुल्क भी हम कहते तो नहीं है, लेकिन जारी सी बात हर बंदे के मुंह पे यही बात होती है यार हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा काम किया है। चले अल्लाह पाक उसको इनका अजर दे, हमारे भाइयों पे रहम करे, उन पे अपना फजल करे इंशाल्लाह। इंडिया ज़्यादा हमसे तरक्की कर गया, कैसे देखते हैं आप? कर गया या नहीं? नहीं कर गया, बिल्कुल तरक्की तो इंडिया ने बहुत ज्यादा क्यों की कर है। गया और कैसे कर गया? भाई हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक है, यहाँ पे आपको भी पता है,
तरफ जो है ना महंगाई है, महंगाई हर तरफ डेली के रेट हो रहे हैं, डेली के आटे का रेट बढ़ रहा है, घी का बढ़ रहा है, हर चीज़ का डेली रेट बढ़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुल्क पे कोई भी समझ लो तब्दीली यही आ रही है, सिर्फ महंगाई की, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा। हमारे पॉलिटिशियन तो मुसलमान हैं, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा सस्ती चीज़ें इंडिया में मिल रही हैं। हम कहते हैं कि वो नॉन मुस्लिम है, इसी वजह से चीज़ें वहाँ पर, क्या वजूहत है? मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर ज़्यादा चीज़ सस्ती और पाकिस्तान में महंगाई क्यों है? ये तो भाईजान हम हुक्मरान नहीं बता सकते, हम क्या बता सकते इस बारे में। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। दोस्तों यहाँ पे वीडियो एंड होता है और बहुत 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 ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है इन्होंने रिगार्डिंग जो है वो जो तुर्की की हेल्प कर रहा है भारत, उसके बारे में लोगों से सवाल पूछे। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे आंटी और अंकल थे, उन्होंने जो जवाब दिए हैं वो थोड़े से अजीब से जवाब दिए, जिसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हेट है इंडिया के लिए शायद, और शायद उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया है वो तुर्की की अगर हेल्प कर रहा है तो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है कि भाई देखो पाकिस्तान तो तुम्हारा अपना दोस्त है और तुम उसका बहुत साथ देते थे, लेकिन आज जरूरत के वक्त वो काम नहीं आ रहा, हम काम आ रहे हैं। मतलब इंडिया अपनी इमेज का लेवल अप कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बात में मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। देखो इंडिया ने कोविड में भी लोगों की हेल्प की थी। तुर्की की अगर उन्होंने हेल्प की है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अगर तुर्की की हेल्प की है तो रशिया की भी हेल्प की थी अपने तरीके से, और उसके साथ साथ जो है वो इजराइल की भी उन्होंने जो जिसके साथ इनकी भी लड़ाई हुई थी, तो मतलब उनको भी इन्होंने हेल्प किया था। मतलब उनके तरीके से हेल्प किया। ऐसा नहीं है कि गलत को सही कर दिया, ऐसा नहीं, सही को सही कहा, गलत को गलत कहा, लेकिन अपने हैंड से जो जिसकी हेल्प कर सकते थे वो उन्होंने किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि तुर्की की अगर वो हेल्प कर रहे हैं तो किसी और की उन्होंने इससे पहले कभी नहीं की है। कोविड में भी आपने देखा है कि गरीब मुल्क जो हैं, कंट्रीज, उनको इन्होंने वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की थी, जैसे कि नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, और भी आसपास की जितनी भी गरीब कंट्रीज थी उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने वैक्सीन दी थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया अपने मतलब के लिए कर रहा है। हाँ ठीक है, वो वैक्सीन देता है लोगों को और ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि तुर्की को मतलब दिखा रहा है और हमें नीचा दिखा रहा है। देखो ये हमारी एक सोच है, ये एक नेगेटिव सोच है। हम लोगों ने सिर्फ एक नेगेटिव सोच को आगे बढ़ा रखा है कि इंडिया हमारा दोस्त है तो कुछ भी करेगा तो वो हमें नीचा दिखाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान इस वक्त किस क्राइसिस से गुजर रहा है। अगर पाकिस्तान नहीं भी कर पाता कुछ, तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसकी वजह यह है क्योंकि सबको पता है वो खुद अभी लोगों से डोनेशन लेकर अपना काम चला रहे हैं। फ्लड आया, उसमें उन्होंने अपना काम चलाया हर लिहाज से। तो अगर वो पाकिस्तान उनकी हेल्प कर भी सकता है तो आर्मी के हिसाब से उनकी हेल्प कर सकता है, या फिर फाइनेंशियली तौर पर तो देखो पाकिस्तान कोलैप्स हो चुका है ऑलरेडी। तो पाकिस्तान फाइनेंशियली तौर पर तो किसी की भी हेल्प नहीं कर पाएगा, ये बात तो कंफर्म है। बल्कि वो तो खुद लोगों से ले रहा है। शहबाज शरीफ का आप देख लें, उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करूं, हमारी मजबूरी है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि सिस्टम कैसा है। फाइनेंशियली तौर पर तो कभी भी वो हेल्प कर नहीं सकेगा। हाँ, ये कि आर्मी के हिसाब से कर सकता है। बट मैं एक और चीज देख रही थी कि कराची में अभी मैंने देखा है कि यहाँ पर तुर्की और सीरिया के लिए जो है वो लगा दिए हैं, कैंप लगाए हैं, जिसमें डोनेशन वगैरह इकट्ठी की जा रही है, खाना पीना, राशन, बहुत कुछ। तो वो काफी जैसे कैंप होता है, फ्लड का लगा था सेम वैसे ही, तो वो उनके लिए इकट्ठा हुआ है। ऐसा भी लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान से जितना हो रहा है वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग जो भी इंडिया से जा रहे हैं, इंडिया जाते हैं ना, वो एक पॉजिटिव माइंड लेकर वहां से आते हैं। जो वहां पर गए नहीं है, वहां पर जाते नहीं है या बात नहीं की है ना, तो उनको इतना आइडिया नहीं है लोगों की मेंटालिटी के बारे में। तो मैं ये कहूंगी जो लोग होकर आए हैं उनको पता है कि वहां के लोग कैसे हैं, वो किस तरह से रहते हैं और वो कैसा फील करते हैं।
तो मुझे ये लगता है कि दोनों कंट्री के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस नफरतें पैदा कर दी गई हैं और उसमें बहुत ही अहम रोल अदा किया है पॉलिटिक्स ने एंड गवर्नमेंट ने। तो न्यूज वालों ने बहुत अहम रोल अदा किया है। तो खैर न्यूज वालों को तो हम कुछ कह नहीं सकते, ये गवर्नमेंट ही कह सकती है। बाकी गाइस आप लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। बाकी अप्रिशिएट करना चाहिए अगर इंडिया तुर्की की हेल्प कर रहा है, क्योंकि इंडिया हमेशा कहते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम करके कुछ कहते हैं ना, तो उसमें इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया एक मतलब एक परिवार है। तो भारत उन सबको उसी को ही लेकर चल रहा है, तो जाहिर बात है वो हर किसी को अपना ही समझते हैं। सो गाइस आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, आपकी राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लॉज ऑफ लव एंड बाय बाय।